हेलो दोस्तों, स्टडी विद बैजनाथ यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम भारत के भूगोल को प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिसमें भारत की स्थिति और विस्तार यानी भारत की जो स्थिति ग्लोब पर कहाँ पर है, जिसको हम कैसे मापते हैं, इसके बारे में जानेंगे। भारत हमारा एक उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित देश है, जिसका विस्तार आज डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले भारत को देखेंगे तो भारत अक्षांश और देशांतर के आधार पर कहाँ पर स्थित है। भारत भूमध्य रेखा से ऊपर है या नीचे है, इसके बारे में भी जानेंगे। भारत कितने डिग्री देशांतर पर है और कितने डिग्री अक्षांश पर है, क्योंकि ग्लोब पर कुछ रेखाएं मानी गई हैं। ये जो रेखाएं हैं देशांतर और अक्षांश हैं। अक्षांश वृत्त होते हैं और देशांतर रेखाएं होती हैं। देखिए, भारत की जो स्थिति है, भारत यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक, आगे इसमें ये चीन, इधर चीन है, इधर पाकिस्तान है, इधर म्यांमार है और यहाँ पर भूटान, ये नेपाल है और इधर थोड़ा सा किससे टच होता है, अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान नीचे ये श्रीलंका है, तो भारत की स्थिति ग्लोब पर कहां पर है ये देखिए। तो भारत ये एक ग्लोब है, यानी पृथ्वी है। पृथ्वी पर सबसे पहले पृथ्वी को दो भागों में काटने वाली है, तो ये रेखा नहीं होती है, ये वृत्त होता है। क्या है, जो अक्षांश होता है ना, वो वृत्त होते हैं। जो मध्य में काटती है, जिसको दो बराबर भागों में पृथ्वी को, उसको बोलते हैं विषुवत वृत्त। क्या है ये, विषुवत वृत्त। इसको विषुव क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब सूर्य की स्थिति विषुवत रेखा पर होगी तो दोनों तरफ दिन और रात, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, दोनों में दिन और रात समान होते हैं। ये इसमें नॉर्थ होता है, क्या, उत्तरी ध्रुव, और ये दक्षिणी ध्रुव। ये इसमें देखो, ये जो विषुवत रेखा है ना, विषुवत वृत्त, ये विषुवत वृत्त जो इसकी पृथ्वी की चारों तरफ है, इसके ऊपर होगा उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध, और नीचे होगा ये वाला, ये जो पूरा आधा है ना, ये आधा, ये है दक्षिणी गोलार्ध। ये उत्तरी गोलार्ध है और ये दक्षिणी गोलार्ध है। इसमें क्या है, दो प्रकार की रेखाएं होती हैं, एक अक्षांश जो कि आड़ी लाइन होती है, और एक देशांतर जो कि खड़ी लाइन होती है। ऐसे इस टाइप की होंगी वो देशांतर होंगी, और इस टाइप में होंगी वो अक्षांश रेखाएं होंगी। तो ये देखो, पृथ्वी को जो दो भागों में विभाजित कर दी है, जिसको बोलते हैं अपन 0 डिग्री देशांतर अक्षांश रेखा। 0 डिग्री अक्षांश वृत्त होता है, उसको विषुवत वृत्त बोलते हैं। इसको अपन भूमध्य रेखा भी बोलते हैं। क्या, भूमध्य रेखा, विषुवत वृत्त, भूमध्य रेखा, या इक्वेटर लाइन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इक्वेटर लाइन, इक्वेटर लाइन। इस इक्वेटर लाइन से इधर जाएंगे ऊपरी, तो इधर 90 डिग्री तक, और नीचे भी ऐसे ही 90 डिग्री तक जाएंगे।
तो हर एक डिग्री पर एक लाइन खींची गई है। क्या? हर एक डिग्री पर एक लाइन खींची गई है इस टाइप से। इसी प्रकार ऊपर भी हर एक डिग्री पर लाइन खींची गई है। और कितनी लाइनें खींचेंगे अपन? 90। यानी जैसे ही 0 से अपन इधर जाएंगे तो 90 इधर होंगे और 90 यानी 90 नीचे होंगे। तो ये ऊपर वाली लाइन है ना, और इन पर एक विशेष लाइन खींची गई है, एक यहाँ पर, यानी 23.5 डिग्री पर। 23.5 डिग्री पर जो एक विशेष लाइन खींची गई है, इसको बोलते हैं कर्क रेखा। ये जो 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में, उसको बोलते हैं कर्क रेखा। और 23.5 डिग्री जो दक्षिणी गोलार्ध में, ये जो 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में, इसको बोलते हैं मकर रेखा। इसी प्रकार आगे कहां तक जाएंगे अपन? 90 डिग्री तक। तो इस प्रकार देखो कितनी लाइन हो जाएंगी ये, यहां से 90 तक जाएंगे और इससे नीचे तक जाएंगे। तो ये देखो विषुवत रेखा, जो भूमध्य रेखा होती है, विषुवत रेखा होती है, वो इसको 2 बराबर भागों में बांटती है। और ये जो 23.5 डिग्री पर एक कर्क रेखा है, कहां पर? उत्तरी गोलार्ध में, और दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा है। तो भारत की स्थिति अब इसमें कहां पर होगी? और एक और होती है, देखो ये तो इसमें वृत्त होती है, लेकिन यही उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव होती हैं, इनको मिलाने वाला क्या होती है? रेखाएं होती हैं इस टाइप में। ऐसे ये जो रेखाएं होती हैं, इनको बोलते हैं देशांतर। ये कौन सी है? देशांतर। और ये वाली रेखाएं होती हैं अक्षांश रेखा। अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा, ये क्या ग्लोब पर मानी गई है। देखो ये किस टाइप में होती है? इस प्रकार। ऐसी जो आड़ी रेखाएं होती हैं ग्लोब पर, उनको बोलते हैं अक्षांश रेखाएं। कौन सी हैं? अक्षांश। यानी मान लीजिए कि 0 डिग्री है, 1 2 3 4 ऐसे ये डिग्रियों में होंगे। ऐसे नीचे भी होंगे, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, और भी लाइनें होंगी। कितने तक जाएंगे? 90 तक नीचे जाएंगे और 90 तक ही ऊपर जाएंगे। इसी प्रकार कौन सी रेखा होती है? देशांतर। ये तो 0 डिग्री देशांतर हो गई। इसके बाद ऐसी और लाइनें होंगी। तो इसके बाद 1 2 3 4 5 ये सब डिग्रियां होंगी। ऐसे इधर होंगी 1 डिग्री 2 डिग्री 3 4 5 6 और भी होंगी। तो इस प्रकार से 0 से लेकर इधर कितनी होंगी? 180। क्योंकि जब भी अपन बिल्कुल चारों तरफ किसी चीज की घूम जाएंगे तो अपन 360 डिग्री घूम जाते हैं। 360 डिग्री, तो ये क्या 0 से स्टार्ट होगी तो 0 पर आएगी तो 360 हो जाएगी। लेकिन इधर से ऐसे 180 लाइन इधर होंगी और 180 लाइन इधर होंगी, यानी 180 180 360 होती है। तो अपनी मान लिया कोई भी 0 डिग्री देशांतर होती है। 0 डिग्री देशांतर वैसे कहां से ऊपर जाती है? लंदन से, जो कि इंग्लैंड में है। तो ये जो लाइन है ये कौन सी है? देशांतर रेखा, और ये अक्षांश रेखा। अब मान लिया यहाँ पर कोई एक बिंदु है, ये कोई बिंदु मान लो। अब मैं इस पॉइंट की स्थिति को पता लगाना है। इस पॉइंट की स्थिति का पता कैसे लगाएंगे? तो क्या होगा? 0 डिग्री किसमें है? 0 डिग्री तो देशांतर में, और अक्षांश में कितना है? 1। तो इसकी जो वैल्यू कितनी होगी? ये जो पॉइंट है इसकी
ये होगा 0 डिग्री देशांतर और अक्षांश में कितना है 1 डिग्री अक्षांश। 0 डिग्री देशांतर और 1 डिग्री अक्षांश। इसका तो पता चल गया इस पॉइंट का। ऐसे ही हम कोई और पॉइंट ले लें। ये पॉइंट क्या होगा, ये देखो अक्षांश में तो कितना है 0 डिग्री और देशांतर में कितना है 3। तो ये वाला जो पॉइंट होगा ये कितना होगा 0 डिग्री, तो अक्षांश हो जाएगा। और यहां से देखो ये 0 है, 1 2 3 यानी 3 डिग्री देशांतर। ये इसकी स्थिति का पता चल गया। ये मान लिया ए पॉइंट है, बिंदु ए, ये हमने ए मान लिया और इसको बी मान लिया। ये कोई बिंदु ए है पी, ये बिंदु ए हो गया। अब ये बिंदु बी की स्थिति का पता चल गया। तो अपन अगर मान लिया कि भारत की स्थिति इसी प्रकार इसमें देखें तो कैसे पता लगाएंगे। तो देखो भारत अपना कर्क रेखा पर यहां पर कहां पर इस टाइप में है। भारत कहां पर है कर्क रेखा। ये कौन सा होगा गोलार्ध। पहली बात तो भूमध्य रेखा के ऊपर कौन सा होता है उत्तरी गोलार्ध और इसके नीचे कौन सा होता है दक्षिणी गोलार्ध। और जैसे ही 0 डिग्री के बाद इधर वाला तो पूर्वी होता है और इधर वाला पश्चिमी गोलार्ध होता है। तो भारत की जो स्थिति है वो क्या है उत्तर, यानी कौन सा अक्षांश में देखा जाएगा तो उत्तरी गोलार्ध में और देशांतर में देखा जाएगा तो पूर्वी गोलार्ध में। तो भारत की स्थिति होगी उत्तर पूर्वी गोलार्ध। कौन सी है उत्तर पूर्वी गोलार्ध, यानी भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अब देखो अब भारत की स्थिति अगर देशांतर और अक्षांश के हिसाब से देखा जाए तो भारत कहां से कहां तक है। तो देखो भारत की जो मुख्य भूमि है वो तो यहां से स्टार्ट होती है। कहां से यहां से। यहां एक जगह है कन्याकुमारी। क्या है कन्याकुमारी। कन्याकुमारी इसको इसी को क्या बोलते हैं, यहीं पर है केप कैमोरिन, या यहां पर क्या है कुमारी अंतरी। तीनों में से कुछ भी आ सकता है नाम। कन्याकुमारी, केप कैमोरिन है, कुमारी अंतरी। ये इसका बिल्कुल लास्ट पॉइंट होता है क्या मुख्य भूमि का। भारत की मुख्य भूमि का बिल्कुल अंतिम बिंदु लास्ट में, यानी दक्षिणी ध्रुव, यानी दक्षिण की साइड में भारत में कन्याकुमारी, केप कैमोरिन या कुमारी अंतरी। इसी प्रकार ऊपर ये यहां पर क्या है इसको बोलते हैं इंदिरा कॉल। क्या बोलते हैं इसको इंदिरा कॉल। ये बिल्कुल उत्तरी साइड में है। तो ये जो है ना ये यहां से कौन सी अक्षांश रेखा गुजरती है इस जगह से। ये जो अक्षांश रेखा गुजरती है उसका नाम है 8 डिग्री 4 मिनट। क्या होता है ये 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर कितना है यहाँ पर ये है आपका 37 डिग्री 6 मिनट। कितना है 37 डिग्री 6 मिनट। 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी गोलार्ध में। क्या है ये उत्तरी, यानी भारत की स्थिति देखा जाए तो भारत की स्थिति कहां पर, भारत की स्थिति अक्षांश में। किसमें दे गए अपन अक्षांश रेखा में। अक्षांश में क्या होगी 8 डिग्री
4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। ये उत्तरी, यानी क्या बोलेंगे इसको, उत्तरी बोलेंगे। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी। यानी क्यों बोलेंगे इसको उत्तरी, क्योंकि अगर मान लिया ये अपना क्या है, पृथ्वी है, इस पृथ्वी पर ये वाली तो देशांतर रेखा हो गई और ये वाली अक्षांश रेखा हो, यानी ये भूमध्य रेखा है 0 डिग्री वाली और ये 0 डिग्री देशांतर है। तो भारत की स्थिति यहां पर है, यहां पर भारत की स्थिति यहां पर है और यहां से होकर के क्या हो जाता है, कर्क रेखा। ये कर्क रेखा यहां से बिल्कुल भारत के बीचों बीच से गुजरती है। तो ये देखो, ये कौन सा गोलार्ध है, उत्तर पूर्वी। कौन सा है, उत्तर पूर्वी। इस उत्तर पूर्वी में भारत की स्थिति अगर देखा जाए तो इसके सापेक्ष उत्तरी है ना, तो भारत की स्थिति अगर यहां से यहां तक देखा जाए तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी, क्योंकि ये इसके कौन सी साइड में, उत्तरी साइड में, और इधर इसकी साइड दक्षिणी हो जाएगा। तो देखो उत्तरी यानी 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी तक। तो ये क्या हो गया, इसके सापेक्ष देखेंगे। और अगर इधर से देखेंगे तो ये यहां से लेकर के, और अरुणाचल प्रदेश में एक जगह है जिसका नाम है क्या, किबुथु। किबुथु ये क्या है, अरुणाचल प्रदेश में। इधर ये अरुणाचल प्रदेश है, उधर इधर ये गुजरात है। गुजरात के ये बिल्कुल पास में है ये सरक्रीक वाला क्षेत्र। तो इस जगह का नाम है गौहरमौता। क्या है ये, गौहरमौता। यानी गौहरमौता से लेकर के किबुथु तक भारत की जो स्थिति है, यानी यहां पर कितना है, 68 डिग्री 7 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के कितना है यहाँ पर, इसको बोलेंगे 97 डिग्री 25 मिनट। कितना है, 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक। यहां से लेकर यहां तक की क्या है, ये देशांतर रेखा है। इस टाइप में चलेंगी ये देशांतर रेखा, ऐसे यहां से शुरू हो गई, ऐसे इस टाइप में बिल्कुल कहां तक जाएंगी, बिल्कुल यहां तक। तो यहां से देखो 68 डिग्री 7 मिनट वाली जो देशांतर है उससे तो भारत स्टार्ट होता है और कहां पे जाके खत्म होता है, 97 डिग्री 25 मिनट। कौन सा बोलेंगे इसको, पूर्वी, क्योंकि देखो 0 डिग्री क्या है, ये देशांतर, तो 0 डिग्री देशांतर के इधर की साइड तो पश्चिम है, ये क्या है पश्चिम, और ये क्या है पूर्व, और ये उत्तर, और ये दक्षिण। तो देखो भारत किस दिशा में है, यानी 0 डिग्री देशांतर के पूर्वी साइड में, तो ये पूरा पूर्वी तो होगा, इसीलिए तो क्या बोलेंगे 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी से क्या 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। क्या है ये, पूर्वी देशांतर, ये अक्षांश है। यानी अगर इसकी देशांतर में देखें तो देशांतर में स्थिति, देशांतर में स्थिति क्या है भारत की, कितने डिग्री से, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से कितना है 97 डिग्री 25 मिनट, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। ये भी पूर्वी देशांतर है, पूर्वी देशांतर। यानी देशांतर में स्थिति 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। और यहाँ की जो जगह का नाम लिख सकते हैं आप, तो इस जगह पर कौन सी जगह है ये, गौहरमौता, गौहरमौता। यानी कहां पर ये, गुजरात, गुजरात से। ये कहां पर है, किबुथु। कहां पर है ये, अरुणाचल प्रदेश।
जिससे हमें पता चल गया कि भारत की स्थिति क्या है। यहाँ 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, कहाँ से, कन्याकुमारी यानी कुमारी अंतरिक्ष से लेकर इंदिरा कॉल तक, ये कहाँ पर है, लद्दाख में। पहले ये कहाँ था, ये जम्मू कश्मीर पूरा क्या था, ये राज्य था, लेकिन 2019 में इसको 2 भागों में बांट दिया। एक तो ये क्या है, ये वाला क्षेत्र, ये वाला J&K बन गया, और ये जितना जो क्षेत्र है यहाँ पर क्या है, ये हिमाचल है और ये लद्दाख है। लद्दाख वाला एरिया है, तो ये लद्दाख में ही तो आएगा। हाँ, ये तो मुख्य भूमि की स्थिति हो गई, लेकिन भारत का हिस्सा कहां पर है, ये होता है क्या, अंडमान। अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ये तो ऊपर वाले तो अंडमान के क्षेत्र हैं, अंडमान यानी उत्तरी अंडमान है, ये दक्षिणी अंडमान है, ये मध्य अंडमान है। यहाँ पर 2 ही निकोबार है, एक तो छोटा निकोबार है और एक दक्षिणी ग्रेट निकोबार, इसको बोलते हैं क्या, ग्रेट निकोबार, और इसको लिटिल बोलते हैं, छोटा है। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट इससे भी दक्षिण, बिल्कुल दक्षिण में होगा, यानी इसके अगर दक्षिण में होगा तो अगर यहाँ से नापेंगे तो ये दूरी कुछ ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि ये 8 डिग्री 4 मिनट पर है और ये 6 डिग्री 4-5 मिनट पर। कितना, ये 6 डिग्री 4-5 मिनट पर। तो अगर मुख्य भूमि के बारे में पूछेगा तो 8 डिग्री 4 मिनट से बोलेंगे 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, और अगर मुख्य भूमि लिख के नहीं आएगा तो अपन बताएंगे 6 डिग्री 45 मिनट से लेकर 4-5 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट तक। ये अपने भारत की स्थिति यानी विस्तार हो गया। भारत की स्थिति का पता चलेगा, भारत कहाँ पर है गोलार्ध के अंदर, यानी ये ग्लोब है यानी पृथ्वी है, इस पृथ्वी के अंदर 0 डिग्री देशांतर, यानी ये क्या है, देशांतर, और ये अक्षांश 0 डिग्री अक्षांश। देखो, ये जो भूमध्य रेखा है ना, तो ये भूमध्य रेखा यहाँ से इधर ही तो जाएगी, ये नीचे भूमध्य रेखा जा रही है। तो भूमध्य रेखा से भारत की जो इस वाले पॉइंट की जो दूरी है, ये है 876 किलोमीटर, बस सिर्फ इतनी ही दूरी पर है। इसके बाद देखिए, इसको मिटा दो। देखो, 1 डिग्री जो अक्षांश होता है, देखो इसके अंदर जो अक्षांश है ना, ये जो 0 डिग्री वाला क्या है, 0 डिग्री क्या है, भूमध्य रेखा। क्या बोलते हैं इसको, भूमध्य रेखा, या इसको विषुवत वृत्त, क्योंकि ये पृथ्वी के चारों तरफ है। तो ये क्या है, समान दूरी पर होंगे, 1-1 डिग्री पर। कितने पर होंगे, 1-1 डिग्री पर, फिक्स रहता है ये। इनके मान कभी भी बदलते नहीं है, हमेशा 1 डिग्री पर जो इसकी बीच की जो दूरी होगी वो समान होगी। तो 1 डिग्री अक्षांश, 1 डिग्री अक्षांश यानी 2 अक्षांशों के बीच की दूरी, 1 डिग्री अक्षांश या 2 अक्षांशों के बीच की दूरी। 2 अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होगी, ये होती है लगभग 1 और 1 यानी 111 किलोमीटर।
क्या होती है, लगभग 111 किलोमीटर, जो कि फिक्स रहती है इनकी, तो इनकी कभी बदलेगी नहीं। लेकिन ये जो देशांतर रेखाएं होती हैं इस टाइप में, तो उत्तरी गोलार्ध से जाकर दक्षिणी गोलार्ध में मिल जाती हैं। ये क्या है, उत्तरी गोलार्ध से शुरू होंगी, दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव पर मिल जाएंगे। यानी उत्तरी ध्रुव से शुरू होंगी, दक्षिणी ध्रुव पर मिल जाएंगे। जब ये मिलेंगी तो इनके बीच की दूरी तो बिल्कुल खत्म हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। जहां जहां मिलेंगी वहां तो जीरो जीरो हो जाएगी। लेकिन जैसे जैसे ये क्या विषुवत वृत्त यानी भूमध्य रेखा के पास पाएंगे, यहाँ तक इनकी दूरी क्या होगी, बढ़ेगी। इसके बाद घटती जाएगी, ऐसे ही नीचे जाएंगे तो घटेगी। यानी भूमध्य रेखा से ऊपर जाएंगे तो इनके बीच की दूरी घटेगी, और नीचे जाएंगे तो इनके बीच की दूरी घटेगी। लेकिन सबसे ज्यादा कहां पर होती है, भूमध्य रेखा पर। तो भूमध्य रेखा पर इनके बीच की दूरी यानी दो देशांतरों के बीच की दूरी, दो देशांतरों के बीच की दूरी, ये भी एक किलोमीटर की होती है लगभग। यहां पे लिख सकते हैं लगभग। यहां पर तो कितनी 111 किलोमीटर, तो अगर ऊपर जाएंगे तो थोड़ी कम हो जाएगी। अगर ऊपर जाएंगे भूमध्य रेखा से तो इन दोनों देशांतरों के बीच की दूरी कम होती जाएगी, और बिल्कुल नॉर्थ पोल यानी उत्तरी ध्रुव पर पहुंचेंगे तो इनके बीच की दूरी जीरो हो जाएगी। ऐसी दक्षिणी ध्रुव की साइड जाएंगे तो भी भूमध्य रेखा से कम होती जाएगी इधर। इसीलिए देशांतरों के बीच की दूरी भूमध्य रेखा पर कितनी है, 111। यहाँ पे लिख सकते हैं अपन भूमध्य रेखा पर, भूमध्य रेखा पर। हाँ, अक्षांशों के दो अक्षांशों के बीच की दूरी हमेशा एक बराबर रहेगी। कितनी, 111 किलोमीटर लगभग। देखो ये दूरी है ना, इसके बाद भारत की यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी, इसका पता कैसे लगाएंगे, तो कुछ नहीं, यानी इसके और इसके बीच में कितने देशांतर हैं और इसके और इसके बीच में कितने अक्षांश हैं, उनको जोड़ लो और 111 से गुणा कर दो, आंसर आ जाएगा। तो 168 और 97 से देखो 97 डिग्री 25 मिनट माइनस यानी पूर्व देशांतर, इसमें से कितना घटा दो, 68 डिग्री 7 मिनट, तो कितना आएगा, लगभग 29 डिग्री और 1:08 के समथिंग आएगा, 18 मिनट। तो ये लगभग कितना हो जाता है, लगभग 30 भी आए तो सही है इसका आंसर, लगभग 30 डिग्री। इसी प्रकार अगर अक्षांश का देखा जाए तो अक्षांश कितना है, 37 डिग्री 6 मिनट से कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट। अगर इसका भी अंतर देखा जाएगा तो कितना आएगा, वही 29 डिग्री 2 मिनट। तो ये भी लगभग कितना हो जाएगा, इसको भी लगभग 30 डिग्री लिख सकते हैं, लगभग 30 डिग्री। तो मतलब अगर देखा जाए तो भारत की जो स्थिति है वो दोनों तरफ यानी उत्तरी गोलार्ध में, मतलब उत्तरी अक्षांश से लेकर उत्तरी अक्षांश 37 तक भी दूरी कितनी है, 30 डिग्री, और इसकी भी कितनी है, लगभग 30 डिग्री। तो दोनों साइड क्या है, बराबर है ना। जो अक्षांश और देशांतर की जो पॉइंट है यानी रेखा है वो तो इनके बीच में समान है, इसीलिए तो इसको चतुष्फलकी कहते हैं। क्या कहते हैं, चतुष्फलकी, यानी चतुष्कोणीय हो जाएगा, 4 कोण हो जाएंगे इसमें। तो देखो लेकिन इनकी जो डिस्टेंस यानी यहां से यहां तक की दूरी और यहां से यहां तक की दूरी, दोनों में अंतर है। अगर मान लिया दोनों 30 डिग्री पर हैं तो यहां से लेके यहां तक की दूरी तो कम है और यहां से यहां तक की दूरी ज्यादा है,
क्यों? क्योंकि ये जो अक्षांश होते हैं ना वो तो समान दूरी पर है, इनके बीच में जो दूरी होती है ना वो तो 111 किलोमीटर होगी, लेकिन भूमध्य रेखा पर होती है इतनी तो। लेकिन भारत की स्थिति तो कितनी है, थोड़ा इससे ऊपर है ना। जब इससे थोड़ा ऊपर है तो क्या, जैसे ही भूमध्य रेखा से देशांतर क्रॉस करेंगे तो इनकी जो दूरी है वो थोड़ी कम होती चली जाएगी और उत्तरी ध्रुव पर जाकर के जीरो हो जाएगी। तो इसीलिए तो भारत की यहाँ से यहाँ तक की दूरी थोड़ी कम है इसकी अपेक्षा। तो देखो भारत की दूरी कितनी है, कहां से कहां तक, यानी इंद्राकोल से कन्याकुमारी। कहां से? इंद्राकोल से कन्याकुमारी। इंद्राकोल से कन्याकुमारी तक भारत की दूरी कितनी है? 3214 किलोमीटर। कितनी है? 3214 किलोमीटर। यानी कहां से नापिए ये? इधर से, यानी दक्षिण से उत्तर की दूरी। दक्षिण से उत्तर की दूरी कितनी है? 3214। अगर पश्चिम से पूर्व की दूरी देखी जाए यानी गौहरमौता से किबुतु तक, इसकी दूरी कितनी है? 2933 किलोमीटर। अब ये वैसे देखो डिग्री तो दोनों की हमने क्या समान मानी, बिल्कुल आसपास में, तो फिर अंतर ज्यादा क्यों हो गया? यानी ये 3214 और 2933 है, ये जो डिफरेंस आया है, ये डिफरेंस क्यों आया है? क्योंकि हमें पता है कि भारत कहां पर है? भूमध्य रेखा से ऊपर। जब भी देशांतर भूमध्य रेखा से ऊपर जाती है तो बीच की दूरी क्या है? कम होती जाती है। क्या होती है? बीच की दूरी कम। जब बीच की दूरी कम होती जाएगी तो भारत की जो स्थिति तक पहुंचती है यहाँ तक, तो यहाँ पर इसकी जो बीच की दूरी है ना वो थोड़ी कम हो जाती है। इस कम होने की वजह से ही भले ही ये दोनों क्या है बराबर हैं 30 डिग्री 30 डिग्री या 29.2 और 29.18, लेकिन फिर भी इन दोनों के बीच की दूरी क्या है? अलग अलग। कितना अंतर आ रहा है इसमें? 3214 में से 2933 घटा के देख लो, 1 8 2, कितना अंतर आ रहा है? 281, यानी 281 किलोमीटर का डिफरेंस आ जाता है। किस वजह से आता है? कि देशांतरों के जो बीच की दूरी है भारत के आसपास यानी कर्क रेखा के आसपास आते जाते उसमें कुछ कमी हो जाती है, लेकिन अक्षांशों में कोई कमी नहीं होती है। भूमध्य रेखा से इधर जा रहे हैं तो उसकी जो बीच की दूरी है वो कम होती जाती है। इस वजह से भारत में ये जो उत्तर से दक्षिण का जो दूरी है वो 30 डिग्री होने पर कितनी आती है? 3214। लेकिन ये 30 डिग्री होने पर भी इनके बीच की दूरी 2933 आती है। क्यों? इस वजह से, क्योंकि इनकी जो बीच की दूरी है ना देशांतरों के भूमध्य रेखा से ऊपर जाने पर कम हो जाती है, नीचे जाने पर भी कम हो जाती है, लेकिन भूमध्य रेखा पर इसकी बीच की दूरी सबसे अधिक होती है, यानी सर्वाधिक। कितनी होती है? 111 किलोमीटर लगभग। तो यह है भारत की स्थिति। कहां पर है भारत की स्थिति? हमें पता चल गया कि भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, तथा अगर ये उत्तरी गोलार्ध में कहां से अगर अक्षांशीय विस्तार देखा जाए तो 8 डिग्री 4 मिनट कन्याकुमारी से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट इंद्राकोल तक भारत की स्थिति है, जो कि लगभग 30 मिनट यानी 30 डिग्री के आसपास आती है। अगर इसका पूर्वी देशांतर विस्तार देखा जाए तो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट गौहरमौता से लेकर किबुतु अरुणाचल प्रदेश तक, ये इनके बीच की भी 30 डिग्री के लगभग ही निकलती है। तो कैसी लगी ये क्लास आप हमें बताइए। इसी के साथ अगली जो क्लास है वो कल करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।